हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला होना था कि 70वीं बीपीएससी में जो 100 दिनों तक लगातार संघर्ष कर रहे थे विद्यार्थी अपने तमाम सबूतों के साथ ये हाई कोर्ट गए हुए थे। लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला आया है ये चौंकाने वाला है। ये भी अगर कहा जाए तो ऐतिहासिक ही है। आखिर तमाम सबूत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने के बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है तो ये माननीय हाई कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट से जो डिसीजन आया है तो माननीय हाई कोर्ट की बात है तो एक्सेप्ट तो लोगों को करना ही पड़ेगा। चाहे इसके संदर्भ में आप जो भी टिप्पणी कर लें, लेकिन एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये जो है कॉपी भी आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर जो ये याचिका है, याचिका को ही खारिज कर दिया गया है। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, यानी पूरा का जो है ये पूरा आ चुका है, ये लिखित रूप में आप लोग इसको देख भी सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लगातार विद्यार्थियों के साथ होता रहे तो ये अनवेयरेबल ही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें धांधली सीटिंग हर तरह की बातें हुई ही है और एग्ज़ाम भी फेयर नहीं हुआ है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी यदि हाई कोर्ट का ये फैसला आया है तो विद्यार्थी इसे सहज रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट जाने का मूड बना चुके हैं। दोस्तों अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या इन लोगों को फैसला मिल पाएगा, इन लोगों को न्याय मिल पाएगा। लेकिन सिर्फ ये कहने वाली बातें अब निकल कर के सामने आ रही है कि सत्यमेव जयते, ये जो लिखा हुआ है बुक में, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है कि सत्य की ही जीत होती है। अब कहीं भी ना तो गांधी यानी जो भी गांधी का सिद्धांत है ना तो वो सटीक बैठ रहा है, नहीं बाबा साहब अम्बेडकर की जो बातें हैं वो सटीक बैठ रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है ये कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा सोचने को विवश कर दे रहा है। अब क्या सही है ये आप पूरा पढ़ करके भी देखिएगा तो आपको समझ में हो सकता है आ जाए, किसी को समझ में नहीं भी आए तो अब मिला जुला के ये कहिए कि जो ये केस था, जो याचिका था, उसको डिसमिस कर दिया गया है। सारे के सारे विद्यार्थी आहत हो चुके हैं, सारे के सारे शिक्षक आहत हो चुके हैं, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि उन लोगों को न्याय यहाँ से नहीं मिला है और वो सुप्रीम कोर्ट का रूप अपना लिए हैं। दोस्तों तो ये आज का सबसे महत्वपूर्ण खबर है। आप इसको देख सकते हैं कि इतना लंबा डिसीजन दिया है, क्या क्या इसमें दिया गया है, जितना भी एविडेंस उनको देना था वो दे दिए हैं। अब यदि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सारे के सारे विद्यार्थी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। क्या हमारा देश आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ है? अब देखिए इसमें आंसर को भी दिया गया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी भी अंग्रेज़ों के शासन में ही जी रहे हैं। यहाँ पर जो एक गांधीवादी हम लोग विचारधारा को कहीं भी तवज्जो नहीं दी जा रही, कहीं भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। जो अम्बेडकर का एक सिद्धांत था कि न्यायपालिका स्वतंत्र था, अब ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका अब खतरे में है। दोस्तों तो न्यायपालिका खतरे में है, इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र ही खतरे में है। तो बस आज के वीडियो में यही जो निराशा हाथ लगी है, सारे विद्यार्थी निराश हो चुके हैं। जो इतने दिनों तक सारे के सारे लोग सपोर्ट किए, बहस भी हुई, लेकिन जो हाथ लगा है विद्यार्थियों को ये काफ़ी घोर निराशाजनक चीज़ें हैं। दोस्तों तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।